दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। चलिए आज हम करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट 3 क्वेश्चंस रहे हैं। आज हम 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हमारा 5th क्वेश्चन है तक हम कर चुके हैं। अब हमारा आता है 6th क्वेश्चन। देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कहते हैं, शालिनी वांट्स टू पुट ए पिक्चर इन ए फ्रेम। ठीक है, शालिनी क्या करना चाहती है, एक फ्रेम है, यहाँ पे हमारा एक पिक्चर फ्रेम है, ठीक है, और एक है पिक्चर। ये हमारे पास पिक्चर है और ये इसका फ्रेम है। ठीक है, देन द पिक्चर इज 7.3/5 सेंटीमीटर विड्थ। और जो पिक्चर की विड्थ दी गई है, चौड़ाई दी गई है पिक्चर की, वो कितनी है 7 और 3/5 सेंटीमीटर। ठीक है, वहीं पिक्चर की जो फ्रेम की जो विड्थ दी गई है वो दी गई है 7 और 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ये बताना है कि हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम्ड। इसका मतलब साफ दिया गया है कि पिक्चर कितनी काटनी पड़ेगी, ये आपको बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिक्चर आपकी इस फ्रेम से बड़ी है। ठीक है, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दोनों की क्या दी गई है, पिक्चर की और फ्रेम की जो फ्रैक्शन दी गई है, विड्थ दी गई है, वो मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, पहले हम इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इनको 5 7 जाए 7 5 जाए, कैसे भी कर लो। 5 7 35 प्लस 3 38/5 सेंटीमीटर। देन विड्थ ऑफ फ्रेम कितना रहेगा, 70 प्लस 3 73/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दे दी हम दोनों को, दोनों की विड्थ दे दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इन दोनों फ्रैक्शन को अब देखने से ये तो नहीं पता चला कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, नहीं पता चला। इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 38/5 एंड अदर है 73/10। इन दोनों का अगर हमें कंपेयर करना है तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया था, जब हम किसी फ्रैक्शन को जब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मीन्स इन दोनों का डिनोमिनेटर वो हमें सेम करना पड़ेगा। दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो इसका मतलब दोनों का हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम दोनों का आता है 10 और इसको, ये तो 10 है ही, इसका मतलब इसको हमें 10 में कन्वर्ट करना है। और जब हम इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब यहाँ 10 बनाने के लिए हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो हमें न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 76/10। ठीक है, ये बन गई हमारी फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन होगी 76/10 और दूसरी हमारी है 73/10। अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं। अब हमें पता चल जाएगा, ये तो हमें पता है कि पिक्चर बड़ी है और फ्रेम उससे छोटी है, तो पिक्चर को कितना कट करना पड़ेगा, ये अब हमें इनके दोनों की कंपेयर करने से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन दोनों की कंपेयर करते हैं, एक फ्रेम आगे इसको बनाया तो हमने 76/10 और एक हो गया 73/10। इसका मतलब ये हमारी पिक्चर है और ये फ्रेम है। अब देखिए पिक्चर को कितना ट्रिम करना पड़ेगा, ट्रिम करना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको माइनस करना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। ठीक है, काटना पड़ेगा तो इट मीन्स उसमें माइनस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो देखिए किसको किस में से माइनस करेंगे, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है हमारा 76 और 73 छोटा है, इन दोनों को माइनस करेंगे। और माइनस करेंगे तो नीचे वाला तो सेम है तो सेम ही रहेगा, ऊपर वाले में से डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं 3। इट मीन्स जो हमारी पिक्चर है वो कितनी बड़ी है, 3/10 सेंटीमीटर जो है वो बड़ी है। ठीक है, और कितना काटना पड़ेगा उसको, 3/10 सेंटीमीटर की पिक्चर को हमें कट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। इसको अगर हमें लिखना हो, अब हम लिखेंगे कैसे इसको, देखिए आंसर तो हमने निकाल दिया इसको डायरेक्ट। देखिए पिक्चर वुड बी ट्रिम, पिक्चर को कितना काटना पड़ेगा, पिक्चर एक्स्ट्रा कितनी है वो हमने इसको कन्वर्ट किया था किसमें, लाइक फ्रैक्शन बनाई थी, तो 76/10 माइनस 73/10। इट मीन्स इनमें से डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 3/10 सेंटीमीटर जो है पिक्चर का साइज हमें एक्स्ट्रा है जो कि कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से करना, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, रितु एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल। ठीक है, रितु ने कितना पार्ट खाया है एप्पल का। ये मान लो हमारे पास कोई भी एक एप्पल है, ठीक है, ये हमारे पास एक एप्पल है और इसका 3/5 पार्ट खाया किसने, रितु ने। एंड रिमेनिंग हर ब्रदर, और जो बच गया उसमें से वो किसने खाया, उसके भाई ने खाया है। तो ये बताना है कि अलग अलग आपको बताना है कि सोनू ने कितना खाया है और किसने सबसे ज्यादा खाया है और कितना ज्यादा खाया है। यही दो बातें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जो गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे थे क्वेश्चन में वो मैंने इसमें पहले ही लिख दी है। जैसे रितु एट एप्पल कितना 3/5 पार्ट। मान लो जैसे हमारे पास कोई फ्रैक्शन दी गई है, मान लो यही फ्रैक्शन हमारे पास है 3/5, तो 3/5 है, इसका मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर होता है नीचे, इट मीन्स कि वो पूरा फ्रैक्शन, वो हमारे पूरी एक फ्रैक्शन है। इट मीन्स जो ये एक एप्पल दिया गया है उसके 5 पार्ट किए गए हैं किसी भी तरह से। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, किसी भी तरह से 5 पार्ट्स किए गए हैं। इसका मतलब इसमें से 3 पार्ट जो हैं, 3 पार्ट हैं वो किसने खाए हैं, रितु ने खाए हैं। ठीक है, और बचे हुए जो पार्ट है वो किसने खाए हैं, उसके भाई सोनू ने खाए हैं। अब पहले तो ये बताना है कि बचा हुआ पार्ट कितना है, ठीक है, और फिर ये बताना है कि उन दोनों में से ज्यादा किसने खाया है और कितना ज्यादा खाया है। देखिए, रिमेनिंग एट हर ब्रदर किसने, सोनू ने, तो कितना है रिमेनिंग पार्ट, हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट। देखिए, रिमेनिंग पार्ट हमें पता है कि पूरा हमारा एक एप्पल था, कितना था, एक। टोटल कोई भी चीज होती है हम उसको 1 में कंसिडर करते हैं। ठीक है, 1 था, 1 में से हमने जो दिया गया है, जो भी गिवन है, वो हमने उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, उस पूरे एप्पल में से अब हमें पता चल जाएगा कि बचा हुआ हिस्सा कितना बच गया है जो कि सोनू ने खाया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, इसमें से एलसीएम लेंगे और यहाँ से इसको सोल्व कर देंगे, जैसे कि लास्ट में बहुत सारे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इट मीन्स कि ये जो रिमेनिंग पार्ट है, इस फ्रैक्शन का रिमेनिंग पार्ट है वो कितना बच गया, 2/5। अब 2/5 जो पार्ट है वो किसने खाया है, सोनू ने खाया है। ठीक है, अब हम इसको अलग से लिख भी सकते हैं, सोनू एट एप्पल। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं। देन अब हमें कंपेयर करना है, फर्स्ट क्वेश्चन बताना है कि किसने ज्यादा खाया है। ठीक है, तो लार्जर किसका है, कंपेयर करना है, इसका मतलब इट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि लार्जर पार्ट किसका है। तो देखिए दोनों का, देखिए यहाँ रितु लिख रही हूँ और यहाँ पे हम सोमू लिख रहे हैं, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। रितु का हमारे पास कितना है, 3/5 पार्ट है एंड सोमू का कितना है, 2/5 पार्ट है। अब ये बताओ कि किसका ज्यादा है। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम है और जो नंबर दिया गया है ऊपर हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब हमें दिख रहा है कि जो रितु का पार्ट है वो ज्यादा है, रितु ने ज्यादा एप्पल खाया है, 3/5 पार्ट। ठीक है, अब कितना ज्यादा खाया है ये उसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहाँ लिख रहे हैं, हाउ मच लॉन्गर। ठीक है, हाउ मच इसका मतलब कि इसमें से क्या करेंगे, बड़े पार्ट में से हम छोटे पार्ट को सबट्रैक्ट कर देंगे। अब हम पता चल जाएगा वो किस, जो बड़े वाला हिस्सा है वो कितना ज्यादा है छोटे वाले से। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, सॉरी 2/5 है यहाँ, 5 तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो इसका मतलब न्यूमरेटर में से डायरेक्ट माइनस कर दो। इसका मतलब जो उसने, रितु ने जो एप्पल खाया है वो कितना ज्यादा खाया है सोनू से, 1/5 पार्ट जो है वो ज्यादा खाया है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। सो गाइस अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, माइकल और वैभव दो बच्चे हैं। वो कहता है कि माइकल ने जो है एक पिक्चर में कलर किया है 7/12 आवर्स में और वैभव ने कलर किया है 3/4 आवर्स में। ठीक है, एक पिक्चर को कलर किया है। अब आपको ये बताना है कि किसने ज्यादा टाइम लिया है और किसने किससे ज्यादा टाइम लिया है, कितना ज्यादा लिया है, यही दो क्वेश्चन इसमें भी बताने हैं। देखिए पहले इसका मतलब दो दे दिए हमारे पास फ्रैक्शन है 7/12 एंड 3/4। ठीक है, बिल्कुल जैसे कि हम लास्ट में किया था बिल्कुल वैसे ही अब हमें इन फ्रैक्शंस को भी क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन बनाना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। इट मीन्स अगर हम दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या रहता है, 12 रहता है। तो इसमें 12 तो हमारे यहाँ पर है, इस फ्रैक्शन को हमें 12 बनाना है। तो इस फ्रैक्शन को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसका मतलब जब 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं इट मीन्स कि न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 3 से 9/12
12। इट मीन्स हमारे पास दो फ्रैक्शन जो आए हैं वो आ गए 7/12 एंड 9/12। ठीक है, अब हम इन दोनों फ्रैक्शंस को इजीली क्या है कंपेयर कर सकते हैं। देखिए 7/12 है, अब हमें इस फ्रैक्शन को क्या बना दिया है 9/12। ठीक है, इसका मतलब कि माइकल जो है 7/12 आवर्स में कलरिंग करता है और वैभव है वो 9/12 आवर्स में करता है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको कंपेयर 7/12 एंड 9/12। इसका मतलब ये बताना है कि कौन सा ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम है, तो मतलब ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है 9/12 वाला। 9/12 किसका है, ये है माइकल का और ये है वैभव का। इट मीन्स कि वैभव है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब कितना ले रहा है, हाउ मच, हाउ मच का भी तो आंसर हमें देना है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए इसमें से क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले हमें माइनस कर देंगे 7/12। अब ऊपर वाला क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट हम इसको माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2/12। अगर हम इसको और सिंपल फॉर्म में बनाना है तो 1/6R। इट मीन्स कि जो वैभव है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, और कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है माइकल से, 1/6R ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो गाइस ये था हमारी क्वेश्चन नंबर 8। हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। सो गाइस ये था हमारा आज एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटेड। अगर आपको पसंद आते तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।